अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले जियो न्यूज़ के मामले के हवाले से। पैमरा का रात को डिसीजन आया है जियो न्यूज़ के हवाले से। आपको पता होगा कि जियो न्यूज़ जो है वो 15 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। उनके लाइसेंस को 15 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। उनकी जो नशरियात है वो बंद कर दी गई थी। उसके बाद जियो न्यूज़ एक बहुत बड़ी मजहबी तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, तौहीन हुई थी। उस तौहीन को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला जियो के अगेंस्ट आया। जियो ने उस चीज़ को, उस गलती को माना और अपना जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो उनके अखबारें हैं, अखबारात हैं, उनके ऊपर उसकी माफ़ी भी, बाज़ाब्ता माफ़ी भी मांगी। उसके बाद पैमरा की जो है, जो कौंसल कंप्लेन है, उसने 3 से 4 इजलास किए। इसी के ऊपर जो जियो न्यूज़ के मुलाजमीन हैं उनका मौक़िफ़ लिया गया। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो मसला था, इसको इस्लामी नज़ारती कौंसल में भेज दिया गया और इस्लामी नज़ारती कौंसल से भी जो है वो सिफारिशात ली गई। जो फैसला हुआ वो ये हुआ कि जियो न्यूज़ को टोटल 1 करोड़ रुपए का जो है वो जुर्माना किया गया। मेरे ख्याल में 1 करोड़ रुपया जियो न्यूज़ के लिए पीनट के बराबर है। कम से कम 10 करोड़ रुपया जुर्माना होना चाहिए था, ताकि जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया को फील होता। बाकी जो गरीब गुरबा जो एम्प्लॉय थे जिनसे ये गलती हुई, या इस पूरे सिनेरियो में प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर होगा, एनएल एडिटर होगा, लाइक दिस जो असिस्टेंट प्रोड्यूसर होगा, जो इस तरह के जो लोग थे, उनको जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। और पैमरा ने एक और शर्त भी रख दी है कि ये जो 3, 4, 5, 6 लोग हैं, उसका आइडिया नहीं है वो कितने लोग हैं, वो कौन कौन, उनके नाम अभी तक मंजर आम पर नहीं है। उन लोगों को जियो तो नौकरी से बर्खास्त कर रहा है, लेकिन कोई और मीडिया हाउस उनको अपने यहाँ नौकरी नहीं दे सकता। ये क्लियर कट उस फैसले के अंदर लिखा गया। और उसके अलावा ये भी कहा गया कि जियो न्यूज़ को ये लास्ट वार्निंग दी जाती है, और अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई भी ऐसी कोई नशरियात हुई मजहबी तौर के ऊपर, मजहबी तौहीन के से रिलेटेड कोई भी ऐसी नशरियात हुई, तो जियो न्यूज़ पक्का पक्का बंद हो जाएगा। तो ये टोटल थी जियो न्यूज़ के खिलाफ जो एक्शन हुआ है उसका मामला। बाकी एक और ख़बर सामने आई है कि PIA का नया CEO जो है मुंतखब कर लिया गया है। उनसे चीज़ें जो है वो बातचीत चल रही है, और अगले आने वाले दिनों में, नेक्स्ट वीक में ही जो है PIA का नया CEO जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। जो PIA का नया CEO है वो इथियोपियन एयरलाइंस का साबका सरबराह है, जिनका नाम है टुलेटे जो है, उन्होंने इथियोपियन एयरलाइन को काफ़ी जिद्दीद किया, काफ़ी उसको ऊपर लेके आया। और अभी इस टाइम पे इथियोपियन एयरलाइन अफ्रीका के अंदर टॉप की जो है वो एयरलाइन में शुमार होती है। तो उनके साथ जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक तय हो चुके हैं। पेपर वर्क रहता है, पेपर वर्क जैसे कंप्लीट हुआ तो उनका जो बाज़ाब्ता ऐलान है, उनकी मुकर्ररी का वो ऐलान कर दिया जाएगा। और CEO जो होंगे पाकिस्तान के एयरलाइन के, वो अब गैर मुल्की होंगे। और उम्मीद की जाती है कि ये फैसला जो है PIA के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया।